जन्म मृत्यु विज्ञान भाग 8। नमस्ते। वैदिक विश्व इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीवात्मा भी स्पंदनात्मक अवस्था का अस्तित्व है, परंतु ज्ञानमय स्पंदनात्मक अवस्था अर्थात जीवात्मा आत्मा है। व्यक्तिगत शरीर का संचालन, संस्कार प्राप्त करना एवं कार्य करवाना जीवात्मा का कार्य है। यह जीवात्मा व्यक्तिगत दायरा छोड़कर जब विश्वव्यापक जीवात्मा बन जाती है तब उसे आत्मा कहते हैं। सर्वत्र उपस्थित रहने वाले अमर अजन्मा आत्मा पर व्यक्तिगत रूप से संस्कार बंधन पड़ते हैं तब उसे जीवात्मा कहते हैं। आत्मा एवं जीवात्मा का भेद कक्षा मात्र है। व्यक्तिगत संस्कारों का बंधन तोड़कर जीवात्मा अधिक व्यापक विश्वमय बन जाती है तब उस उच्च अवस्था को आत्मा कहते हैं। परमात्मा अर्थात विराट विश्व की पूर्णावस्था का यदि विचार किया जाए तो आत्मा भी सर्वत्र व्यापने वाली स्पंदनात्मक अवस्था है। यह दिव्य स्पंदन अणुरेणु तृण काष्ठ एवं पाषाण में भी रहता है। यह स्पंदन कहाँ से आए, कौन उसे स्पंदित करता है? उत्तर बहुत कठिन है। आज का विज्ञान इसका उत्तर देने में असमर्थ है। ओत यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रचंड गति से घूमता है। उसे घुमाने की प्रेरणा कौन शक्ति देती है? वह बिना कारण अपने आप घूमता है। अपने आप तो कोई भी कार्य नहीं होता। फिर उसे कौन सी प्रेरणा द्वारा स्पंदन प्राप्त हुआ है? वेद इसका उत्तर देकर शांत हो जाते हैं। ऋग्वेद के नासिदीय सूक्त में इसका वर्णन है। ना सदासिन्नो सदा सित्तदानी नासिद्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरिवहा कोहकस्य शर्मन्नभः किमासिद गहनम गंभीरम न मृत्युरासिदमृतम न तर्हि न रात्र्या अहन आसित प्रकेत आनीदवातम स्वदया तदेकम तस्माद्वा नन्न परहा किम चनास। उस अवस्था में न सत था और न ही असत। उस समय धारण करने वाला द्रव भी न था और न गहन गंभीर व्योम जो कि परावस्था का द्योतक है। किसने किसको आवरण या धारण किया था और किसके द्वारा यह सब विस्तार होता था? वह सर्वव्यापी गंभीर गहन तत्व उस समय कहाँ था? न उस समय मृत्यु थी, न अमृतत्व, न प्रकाश था, न अंधकार। उस समय एक ही चैतन्य अपने आप में स्पंदन करता था। एक स्पंदन ही था और कुछ न था। वेद फिर कहते हैं तत्त्वमसि, वह तू ही है। कल्पना संघात। इससे यह स्पष्ट है कि अपना शरीर जीवन एक सुखद कल्पना संघात है और उसी प्रकार का एक दुखद भयावह कल्पना संघात मृत्यु है। शरीर क्रियाओं के बंद होने को हम मृत्यु मानते हैं। इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि मृत्यु अपने शरीर की होती है या कल्पना की होती है? सुयोग्य विचार करने से पता चलेगा कि मृत्यु केवल कल्पना की ही होती है। फिर यह कल्पना इतनी प्रबल क्यों है? उसका कारण है सतत के संस्कार। संस्कारों का इतना महत्व है। सारा संसार एक प्रकार के संस्कारों का अपत्य है। सुयोग्य संस्कार प्राप्त होने पर सुयोग्य अवस्था प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। उदजन वायु पर यदि संस्कार किए जाएं तो वह प्राणवायु से 2 से 1 नहीं वरना अनेक प्रमाण में संलग्न किया जा सकता है। नए नए रसायन एवं औषधियाँ इसी प्रकार की बहुल संलग्नता का परिणाम है। जड़ वस्तु यदि सुसंस्कारित बन सकती है तो मानव कहलाने वाले हम क्या सुयोग्य संस्कार कर नर का नारायण नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। संघातश्चेतना धृति। श्रीमद् भगवद गीता में दिया उपरोक्त श्लोक पद अर्थ अर्थात आज के युग के विज्ञान महर्षि आइंस्टाइन के सापेक्षता दर्शन यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सूत्रमय वर्णन है। इतना ही नहीं वरना सापेक्षता दर्शन से भी यह सूत्र कुछ विशेष एवं अधिक महत्वपूर्ण है। चैतन्य के कारण संघात होते हैं और इस प्रकार के चेतन संस्कारों के द्वारा फिर नव चैतन्य युक्त अस्तित्व की धारणा अर्थात ध्रुति उत्पन्न होती है। यह धारणा सतत संस्कारों के कारण
या मानसिक व्यापार के कारण कायम रही या अनुभूत हुई कि स्वशरीर की भावना या आभास उत्पन्न होता है। यह अनुभव जीवित रहने तक सदा रहने वाला है। इसलिए हमें अपना बदलता शरीर बदलते हुए भी सतत अपना ही लगता है। एक जलती हुई अगरबत्ती कम अंधेरे में यदि गोलाकार घुमाई जाए तो उसके जलते शीर्ष का एक जलता गोलाकार अखंड दिखाई देगा। जिस समय हम उस गोलाकार की तरफ देखते हैं उस क्षण वह अगरबत्ती उस जलते गोलाकार के संपूर्ण बिंदुओं पर नहीं होती, उस जलते गोलाकार के एक बिंदु पर ही वह रहती है। फिर हम वह अगरबत्ती गोलाकार के सब बिंदुओं को क्यों देखते हैं? इसका कारण है पूर्व स्मृतियों के बारे में हमारा अविस्मरण एवं भ्रम। जलते शीर्ष का पूर्व स्थान हमारे मस्तिष्क में घर कर बैठता है। उस पर जलते शीर्ष का तदनंतर का स्थान भी मस्तिष्क ध्यान में रखता है। इस प्रकार पुराना स्थान एवं नया स्थान, इसकी एक अखंड सी मालिका हमारे मस्तिष्क में रहने के कारण हम उस अगरबत्ती का एक संपूर्ण जलता गोलाकार दिखते हैं। यह वास्तविक अवस्था न होकर भ्रमावस्था की एक सत्य अवस्था हम अनुभव करते हैं। अनुभव सत्य है, अवस्था सत्य नहीं है। सिनेमा में या चलित चित्रपटों में भी हम यही अनुभव करते हैं। एक छायाचित्र से लगकर दूसरा छायाचित्र दिखाया जाता है। पहले छायाचित्र में व्यक्ति का हाथ जितना ऊंचा दिखाया जाता है उससे अधिक ऊंचा बाद के चित्रों में दिखाया जाता है। पहले चित्रों का स्मरण मस्तिष्क में ताज़ा रहता है। उस चित्र से लगकर अन्य छायाचित्र मस्तिष्क में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का हाथ नीचे से ऊपर उठाने का अविच्छिन्न क्रम तैयार हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति का हाथ एकदम ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है। चलित चित्रपट में चलना, बोलना एवं सब क्रियाओं का करना, इसी प्रकार के लगातार संबंध एक के बाद एक चित्र दिखाई देने से बन जाते हैं। यह मानवीय मस्तिष्क का भ्रम है, परंतु उस छाया भ्रम के कारण मानव का मनोरंजन एवं शैक्षणिक कार्यसिद्धि भी बन जाती है। चित्रपट अच्छी शिक्षा का माध्यम भी बन सकते हैं। नदी का जीवन प्रवाह भी उसी प्रकार है। नदी के किसी स्थान पर हम यदि अपना ध्यान केंद्रित करें तो संपूर्ण नदी एक सी प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। नदी के प्रवाह की तरफ देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हर क्षण में नदी का पानी नित्य नूतन आता है, परंतु नदी वही नहीं है, वरना नित्य नूतन रहती है। उसी प्रकार हर वस्तु के अस्तित्व के बारे में है। इसलिए इस बहती हुई प्रकृति को संसार कहते हैं। संसरति इति संसारः, जो सदा सरकता है उसे संसार कहते हैं। परंतु यह सरकता हुआ अनित्य संसार हमें नित्य एवं सत्य लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। शरीर हर क्षणों में श्वास प्रश्वास के कारण अन्न ग्रहण, जल ग्रहण, प्रकाश ग्रहण आदि जीवन क्रियाओं के द्वारा सदा बदलता रहता है। इतना ही नहीं, वरना बाहरी अणुरेणु अपने शरीर के पुराने अणुरेणुओं को खिसकाकर उनका स्थान सतत लेते रहते हैं। इस प्रकार का कणों कणों का आदान प्रदान सतत चलता रहता है, परंतु हम किसी भी क्षण यह अनुभव नहीं करते कि हमारा शरीर बदल रहा है। हमारा बदलता शरीर हमें स्थिर एवं सत्य लगता है। ऐसा क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि उन बदलती अवस्थाओं को नित्य पकड़कर रखने वाली ऐसी एक जीवात्मा नाम की अवस्था शरीर में रहती है, जो कि अनुभव मालिका को एक करा देती है। इसलिए हमारा शरीर हमें सदा वैसा ही लगता है। हर क्षण हम शरीर दृष्टि से मरते हैं, परंतु हम हर क्षण की मृत्यु के द्वारा अमर बन जाते हैं। जीवात्मा के द्वारा बनाई हुई अखंड अनुभव मालिका को ही हम जीवन कहते हैं, जो सर्व चंचल एवं क्षणिक है, परंतु उसका ज्ञान हमें भ्रम के कारण कभी नहीं होता। इसलिए बौद्ध मत मानता है सर्वम क्षणिकम सर्वम चंचलम, परंतु इस सदा चंचल अस्तित्व द्वारा जीवात्मा पर संस्कार बनते रहते हैं, जिसके कि जीवात्मा संस्कारों के अनुरूप अपनी जीवन यात्रा चलाते रहता है। इस प्रकार हर जन्म के नए नए कर्म संस्कार द्वारा संस्कार दृढ़ मूल बनकर जीवात्मा अनेक जन्म लेता है। पुराने संस्कार नए जन्म की नींव बनते हैं। इस जन्म के अच्छे या बुरे संस्कार अगले जन्म की नींव बनते हैं। जब तक संस्कार ग्रहण होते रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है।
जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।